हेलो स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं शैलेंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप लोग पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया आपके डायोड के न्यूमेरिकल को। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर्किट का एनालिसिस किस तरह से करना है, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जनरल जैसे आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट को एनालिसिस करते हैं वैसे ही आपको एनालिसिस करना होता है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले कि फाइंड द करंट थ्रू डायोड इन दिस सर्किट, एज्यूम द डायोड टू बी आइडियल। आपको क्या बताना है कि इस सर्किट में, ये जो सर्किट आपका बना के दिया गया है, इसमें आप लोगों को डायोड के अक्रॉस करंट बतानी है। अगर मैंने ये कहा कि करंट आई है तो करंट आई कैलकुलेट करना आप लोगों को, जिसमें क्वेश्चन ने खुद स्पेसिफाई कर दिया है कि हमारा जो डायोड है वो कैसा है आप लोगों का, आइडियल डायोड है। अब आइडियल डायोड से हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आता है, जो बात निकल के आती है वो क्या है, पहले उस बात को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायोड को आइडियल कहने का मतलब है, ये किसी भी डिवाइस को अगर मैं आइडियल कह रहा हूँ तो इसका मतलब उस डिवाइस में इंटरनल ड्रॉप या आंतरिक स्राव जो है वो आप लोगों का कितना है, जीरो है। इंटरनल ड्रॉप जीरो होने का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, ये भी बात हमेशा याद रखिएगा। इंटरनल ड्रॉप जीरो होने का मतलब है कि यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस, या मैं कह सकता हूँ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस या डायोड रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 0 ओम का होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात को अगर मैं यहीं से समझाता हूँ, दूसरी बात को अगर हम लोग यहीं से देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि मैं अगर यहाँ से आप लोगों को रिप्रेजेंट भी करूँ, मैंने सिंपल से एक बात ये कही कि ये मेरा अगर डायोड है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि ये अगर इस तरह से मेरा डायोड है, ये डायोड की एनोड हो गया, ये आपको डायोड की दूसरी नोड हो गई कैथोड। तो आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है कि अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है, तब क्या होगा, और अगर डायोड मेरा रिवर्स बायस में होगा तब क्या होगा। खासकर उस स्थिति में जब क्वेश्चन ने मुझे खुद कह दिया है कि मेरा जो दिया गया डायोड है वो कैसा है, आइडियल है, आदर्श डायोड है। तो अगर इस केस में मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस के केस में जो डायोड रिप्लेस होगा वो कैसे रिप्लेस होगा, आपका शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। जबकि डायोड अगर मेरा रिवर्स बायस में है तो जहां डायोड लगा हुआ होगा वहां पर हमें सिंपल क्या कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है। तो डायोड आपका शॉर्ट सर्किट से और ओपन सर्किट से इस तरह से रिप्लेस होता है। अब बात आती है फिर से कि सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि मेरा डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो जनरल क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ मैंने करंट की डायरेक्शन दिखा दी, अभी हमारे पास क्वेश्चन ने गिवन नहीं की थी कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इस सर्किट में इस क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, मैंने देखा कि पूरे सर्किट में सिंगल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स की कैसे नोड है, पॉजिटिव, ये कौन सी नोड है, नेगेटिव। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से एक बात को जानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव नोड से क्या करती है, लीव करती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ से करंट निकलेगी, ये इस प्रकार से आगे फ्लो होकर इस नोड तक पहुंचेगी। इस नोड पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई मुझे समझ आता है कि कुछ करंट नीचे जाएगी और कुछ करंट आपकी आगे जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से मुझे करंट की डायरेक्शन पता चल गई कि करंट की डायरेक्शन मेरी कुछ इस तरह से। डायोड के लिए याद रखिएगा कि डायोड में अगर करंट एनोड से एंटर कर रही है तो मेरा डायोड उस केस में फॉरवर्ड बायस में होता है। अगर मेरा डायोड में करंट कैथोड से एंटर कर रहा है तो डायोड मेरा कैसे होता है, रिवर्स बायस में होता है। अब की बार अगर मैं देखूं ध्यान से कि मेरी जो करंट आई आ रही है वो कहाँ से एंटर कर रही है, एनोड से एंटर कर रही है। ये करंट अगर एनोड से एंटर कर रही है तो इसका मतलब मेरा डायोड कैसा है, आपका फॉरवर्ड बायस में है। तो मुझे ये पहचानना तो आ गया कि मैंने करंट की डायरेक्शन सिंपल देखनी है, एनोड से एंटर कर रहा होगा तो फिर डायोड फॉरवर्ड है। और फॉरवर्ड बायस में मुझे अच्छे से पता है कि डायोड किससे रिप्लेस होता है, आइडियल केस में फिर डायोड आपका शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है। मेरे क्वेश्चन में आइडियल भी है, फॉरवर्ड बायस भी हो चुका है, तो ये दो नोड सीधे क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इतना सही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो मेरी ये जो ब्रांच है, ये जो इस तरह से ब्रांच चल रही है, पूरी की पूरी कैसी है, शॉर्ट सर्किट है। और हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट ब्रांच के, ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट फ्लो होता है वो कैसा होता है, हमेशा मैक्सिमम करंट होता है। या मैं कह सकता हूं कि इसके पैरेलल में जितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं वो सारी कैसी हो जाएंगी, डिसेबल। यहाँ से करंट I1 निकला था, यही पूरा का पूरा करंट I1 कहाँ जाएगा आप लोगों का, यहाँ जाएगा। तो यहाँ से भी जो करंट जाएगी वो कौन सी होगी, I1 होगी।
तो इसका मतलब जो पैरेलल में लगी हुई ब्रांचेज होती हैं वो सारी की सारी ब्रांचेज कैसे हो जाती हैं स्टूडेंट आप लोगों की, डिसेबल हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, ये अब एक्टिव कंडीशन में नहीं है। हमारा जो सर्किट बनेगा आप लोग यहाँ पर सुपर नोड ये क्या कहते हैं मैश एनालिसिस आप लोग लगा सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से सीधे हमारी करंट आउटर लूप में फ्लो करेगा इस प्रकार से। तो अब अगर मैं करंट को देखूंगा तो मुझे साफ दिख रहा है कि एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है, यही तो है इस सर्किट में, सिर्फ बाकी कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं करंट को देखूं कि डायोड के अक्रॉस करंट मैं I लिखूं I1 लिखूं एक ही है क्योंकि सीरीज में चल रहा है सब, तो करंट सेम होगी। वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट था, ठीक है भाई। I बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है आपका V/R होता है, ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज आ गया 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस आ गया आपका 50 ओम का, ठीक है। ये 0 से 0 काटूंगा तो ये बन जाएगा 0.2 एम्पियर की हमारी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ऑप्शन में देखता हूं तो चारों ऑप्शन मिली एम्पियर में लिखे हैं, इसको मिली में चेंज करता हूं तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, यहाँ से अगर मैं देखता भी हूँ तो 0.2 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा मिली एम्पियर, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मेरा कितना आ रहा है कि डायोड के अक्रॉस जो करंट आ रही है वो आ रही है आपकी 200, क्योंकि एक जीरो तो पॉइंट को हटाने में चली जाएगी, 200 मिली एम्पियर, ठीक है। 200 मिली एम्पियर हमारी क्या आ रही है, करंट आ रही है। तो अपना जो राइट आंसर बनना था स्टूडेंट आप लोगों का इस बेसिक से क्वेश्चन में, इस छोटे से क्वेश्चन में, तो हमारी जो डायोड की करंट निकल कर आ रही है वो सिंपल कितनी आ रही है स्टूडेंट आप लोगों की, 200 मिली एम्पियर निकल कर आ रही है। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के जेई लेवल पर, आईटीआई लेवल पर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैं बात करूं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, तो ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। इसी सीरीज में आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग हैवी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, डिटेल में और ज़्यादा जानकारी देखने के लिए कि किस तरह से हम डायोड को पहचानते हैं, कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है और किस तरह से फिर आपको उसे आसानी से सॉल्व करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की लक्ष्य बैच ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में रेगुलर लाइव क्लास में आपकी पढ़ाई जा रही हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका RRB ALP है, ठीक है, चाहे वो आप लोगों का ISRO है जो सबसे बड़े एग्ज़ाम है, या आपका DRDO है, ये जितने भी एग्जामिनेशन आपके हैं, ठीक है, प्लस एटसेट्रा जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम्स आपके सिंगल कोर्स से कवर होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन किया आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन को आप लोग, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और इसी तरह से हमारे इस चैनल पर बने रहें। जो नए स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे एप्लीकेशन EAD ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। स्टोर में जाकर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या सिंपल आप लोग MECH सर्च करेंगे तो आपको कोर्स विजिबल हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।